साथियों, एक ऐसे समय में जब दुनिया में पर्यावरण की समस्याएं बहुत विकट हो रही थी, यह उम्मीद की जा रही थी कि युद्ध का संकट कम हो और विभिन्न देश सहयोग करके धरती की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए मिलजुल कर आपसी सहयोग से प्रयास कर सकें। लेकिन हाल के समय में हुआ इसके बिल्कुल विपरीत और ये देखा जा रहा है कि पहले की अपेक्षा जो युद्ध इस समय दुनिया में हो रहे हैं और गृह युद्ध भी हो रहे हैं, वो पहले से बहुत बढ़ गए हैं। अब इसमें दूसरी एक और बात देखी गई है कि जो युद्ध हो रहे हैं वो पहले से ज्यादा लंबे समय तक खिंचते चले जा रहे हैं, जल्दी उनका समाधान नहीं निकल रहा है। और यह एक बहुत ही गहरी चिंता का विषय है, क्योंकि जितना युद्ध लंबे खिंचेंगे उतना ही इस बात की भी संभावना है कि ये युद्ध कहीं अधिक व्यापक युद्ध न बन जाए। तो अभी ऐसी काफी संभावनाएं, चाहे हम यूक्रेन का युद्ध देखें या हम सूडान का देखें या कॉन्गो का भी जो गृह युद्ध है उसको भी देख रहे हैं, या फिर जो अभी मध्य पूर्व का जो पूरा संकट चल रहा है, तो उसके अधिक व्यापक युद्ध बनने की संभावना भी उत्पन्न हो रही है। और एक जो सबसे बड़ा खतरा है कि अगर बड़ी पेचीदा किस्म की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, कोई समाधान नहीं निकलते हैं और युद्ध लंबे खिंच जाते हैं, तो उसमें फिर कहीं ना कहीं स्थिति भी आ जाती है कि कहीं युद्ध में कोई परमाणु हथियारों वाला देश भी इन्वॉल्व है। तो ये भी संभावना उत्पन्न हो जाती है कि कहीं परमाणु हथियारों का उपयोग ना हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत समय से लोग ये मान के बैठे हैं कि परमाणु हथियार इतने विनाशक हैं कि इनका वास्तविक उपयोग नहीं होगा, लेकिन हाल के समय में कई ऐसे नाजुक, कई बहुत ऐसे खतरनाक किस्म के मौके आए जब लग रहा था कि परमाणु हथियार के उपयोग होने की संभावना बहुत बढ़ गई है। तो ये कभी नहीं होना चाहिए। देखिए, जो परमाणु हथियार का उपयोग सबसे पहले हिरोशिमा में हुआ और उससे बहुत ही भयानक तबाही हुई। तुरंत 80,000 लोग मारे गए, गर्मी इतनी हो गई कि लोगों की स्किन, उनके जो अपने शरीर की त्वचा है वो ही पिघल के गिरने लगी। लेकिन अब उस जो हिरोशिमा में हुआ उसको देखकर लोग वास्तव में दिल की गहराई से सब महसूस करते हैं कि ऐसा संकट कभी ना हो। लेकिन साथियों, आपको जानकर ये बहुत दुखद आश्चर्य होगा कि जो उसकी विस्फोटक शक्ति थी, हिरोशिमा में जो परमाणु हथियार या एटम बम उपयोग किया गया, उससे 1000 गुना ज्यादा विस्फोटक शक्ति वाला थर्मोन्यूक्लियर वेपन, थर्मोन्यूक्लियर अधिकार हथियार या हाइड्रोजन बम भी अब कुछ देशों के पास आ चुका है। आप समझ लीजिए कि हिरोशिमा की जो विस्फोटक शक्ति थी उससे 1000 गुना या। तो अगर कहीं पर थर्मोन्यूक्लियर वेपन या हाइड्रोजन बम का उपयोग होता है तो कुछ सेकंडों में, कुछ मिनट या घंटे नहीं, कुछ सेकंडों में ही 10 लाख से अधिक लोग जल सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि पहले तो युद्ध हो ही ना, और होता है तो उसका सही समय पर समाधान हो जाए, युद्ध ज्यादा लंबा न खिंचे और अधिक व्यापक न बने। बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं, वो लोग अपने विचार रखते हैं कि भाई स्थिति इतनी पेचीदा हो गई है कि शांति समाधान में कोई हल नहीं निकल रहा। शांति का आंदोलन, अमन शांति का आंदोलन अभी तक मजबूत नहीं बन पाया है। ये बहुत जरूरी बात है कि युद्ध में जो शांति, अमन शांति का आंदोलन है। तो अगर हम अपनी रोजाना के जीवन में भी हिंसा को देखें, हमारे रोजाना के जीवन में कितनी हिंसा हो रही है, तरह तरह के क्राइम्स के रूप में, तरह तरह के अपराधों के रूप में, तरह तरह के एक दूसरे पर हमले के रूप में, झगड़ों के रूप में, इमोशनल वायलेंस के रूप में भी देख लें, सेल्फ वायलेंस के रूप में देख लें, किसी भी रूप में देख लें, तो ये भी एक तरह का निरंतर युद्ध है जो हमारे दैनिक जीवन में हो रहा है। जो कमजोर होते हैं उनको ज्यादा शिकार बनना पड़ता है इसका, लेकिन एक ऐसा युद्ध है जो निरंतर जीवन में भी चल रहा है। तो अगर पीस मूवमेंट मजबूत होगा तो वो न केवल युद्धों को रोकेगा, वो दैनिक जीवन में हिंसा को भी रोकेगा, सामुदायिक हिंसा को रोकेगा, व्यक्तिगत हिंसा को भी वो रोकेगा। तो इससे लोगों का दुख दर्द कम करने में बहुत सहायता मिलेगी। तो जब लोगों के दुख दर्द हिंसा से जुड़े कम होंगे तो वो लोग शांति आंदोलन के साथ आएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि इसमें हमारा समाधान है। तो ये जो शांति आंदोलन इस तरह से आगे बढ़ेगा तो वो आगे एक बड़ी ताकत बन सकता है, जिसमें कि विश्व के स्तर पर भी उसको सफलता मिल सकती है युद्धों को कम करने में। तो साथियों, ये बहुत जरूरी हो गया है कि शांति आंदोलन को मजबूत किया जाए, अधिक से अधिक लोग शांति आंदोलन से जुड़ें और इसके आधार पर एक ओर तो दैनिक जीवन में भी हिंसा को कम किया जाए और दूसरी ओर दुनिया में जो युद्ध है, दुनिया के स्तर पर जो युद्ध है, जो पूरी दुनिया के लिए तबाही, बहुत बड़ी तबाही का कारण बने हैं और इससे भी बड़ी तबाही का कारण बन सकते हैं, तो उन युद्धों को रोकने के लिए और जो युद्ध पहले से हो रहे हैं उनको समाप्त करने के लिए भी दबाव बनाया जा सके, एक बड़ी ताकत बन सके उसके लिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो अमन शांति की जो ताकत है और जो अहिंसा की ताकत है, नॉन वायलेंस की ताकत है, अहिंसा की ताकत है,
वो भी एक बहुत बड़ी ताकत हो सकती है। जैसे कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान देखा गया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत साम्राज्यवादी ताकत को भी हटाया गया, को भी हराया गया, इसके बल पर, अहिंसा की ताकत के बल पर, नॉन वायलेंस की ताकत के बल पर। और इसके तरीके बाद में भी देखें कि जब उसी संदेश को बाकी जगहों पर भी पहुंचाया गया और उसी भावना के अनुकूल मार्टिन लूथर किंग जो है, उन्होंने अमेरिका में बहुत बड़ा सिविल राइट्स का आंदोलन, बहुत सफल आंदोलन चलाया। और फिर जो महात्मा गांधी के साथी कार्यकर्ता थे, उन्होंने भारत में चंबल घाटी में इतने डकैतों का सरेंडर भी उसमें हुआ। वो भी एक नॉन वायलेंस का एक उदाहरण था कि लगभग 650 डकैतों का सरेंडर हो सका था चंबल घाटी में। तो इस तरह के उदाहरण हमें दुनिया में और भी कई जगह मिल जाएंगे, लेकिन मूल बात यह है कि शांति के आंदोलन को पूरी दुनिया में मजबूत करना बहुत जरूरी है।